सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। क्या आपने कभी सुना है कि एक अस्पताल भी बीमार हो सकता है? लेकिन ऐसा है। आज तमाम कई जगहों पर जो है तो आप देख रहे होंगे कि अस्पताल बने हुए होते हैं स्वास्थ्य केंद्रों के नाम पर, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र बने होते हैं। लेकिन वहाँ पता चलता है कि जिन स्वास्थ्य केंद्रों को हमारे लिए बनाया गया है, यानी कि जनता के लिए जो बनाया गया है, वो खुद ही कहीं ना कहीं पर जो है तो बीमार पड़े होते हैं। और बीमार पड़ने के साथ एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि ये बीमार कैसे और क्यों। तो मैं आपको बता दूं, एक अस्पताल बीमार तब होता है जब वहाँ पर डॉक्टर नर्स ना हों, या फिर उनकी कमियां हों, या फिर मरीज जब वहाँ तक पहुँच रहे हों और उन्हें इलाज ना मिल रहा हो। तो स्वाभाविक सी बात है कि उस अस्पताल को बीमार ही कहा जाएगा, क्योंकि जो अस्पताल अपने खुद का इलाज न कर पा रहा हो वो मरीजों का क्या इलाज करेगा। आपके और हमारे मन में अक्सर एक ख्याल आता है ना कि अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना हो गई या कुछ भी है तो हम कहाँ की ओर जाएंगे। तो हमारा रास्ता सीधा कहाँ जाता है? अस्पताल की ओर, क्योंकि अस्पताल में ही वो भगवान बैठे होते हैं जो कि हर मनुष्य का जीवन बचाने का हर संभवतः प्रयास करते हैं, जिन्हें आज हम चिकित्सक के रूप में जो है तो जानते हैं। और वो चिकित्सक जो कि काफ़ी पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो है तो वहाँ पर बैठे होते हैं और उनके हाथों में कई सारी जानें होती हैं। संभवतः मैं आपको आज बता दूं कि हालात कुछ ऐसे हैं कि अगर 10 अस्पताल बनाए गए हैं तो उन 10 अस्पतालों में 8 के ये हालात हैं कि वहाँ डॉक्टर नर्सों की भारी मात्रा में कमी होती है, और उन 2 अस्पतालों के वो हालात होते हैं जहाँ पर डॉक्टर नर्स होते ही नहीं हैं। और उन 8 अस्पतालों में से जिनमें मैंने कहा कि संभवतः देखा जाता है कि डॉक्टर नर्स तो होते हैं लेकिन उनकी भी कमियां होती हैं, जिनमें कुछ 1 या 2 अस्पताल ऐसे होते हैं जहाँ पर हर तरह की सुविधाएं होती हैं। तो एक मुख्य रूप से एक ऐसा अस्पताल जो 3 वर्षों से बीमार है, जिसकी घोषणा वर्ष 2014 में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने की थी। उसके बाद बड़ी मशक्क़तों के बाद एक भवन बना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नाम से। अब जिस भवन का मैं नाम बता रहा हूँ वो भवन कहीं और नहीं, हमारी नगर पालिका परिषद प्रशांत क्षेत्र के अंतर्गत निर्मित हुआ। आज अस्पताल बने लगभग 3 वर्ष हो चुके, और इन 3 वर्षों में मैं आपको बता दूं कि आज 2 वर्ष तो हमारे कोरोना काल के बीत चुके। वहाँ पर जो है तो स्थितियाँ ये होती हैं कि कई बार हमारे जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं उनसे इस बात को रखा गया कि वहाँ पर कृपया जो है तो डॉक्टर और नर्स की व्यवस्था कराई जाए, वहाँ पर मेडिकल की सुविधाएं जो है तो अच्छी कराई जाएं। लेकिन यहाँ पर एक पेच फंसा हुआ है, एक विवाद फंसा हुआ है। आज जब हम इस बात को लेकर के जाते हैं तो एक छोटी सी बात सामने आती है। दरअसल माजरा ये है कि ये जो हमारा बीमार अस्पताल है बना तो हमारे क्षेत्र में है, लेकिन ये आता है कोतमा ब्लॉक में, जो एक अथॉराइजेशन जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, तो वहाँ पर अलग अलग जो है तो ब्लॉक बनाए जाते हैं अस्पतालों के अनुसार। तो उसके आधार पर ये हमारे क्षेत्र से भी एक तरफ बाहर हो जाता है। दूसरा, हमारे यहाँ जब इस अस्पताल का निर्माण हुआ तो वर्ष 2014 के बाद जब घोषणा हुई, घोषणा के बाद जो है तो यहाँ पर लोगों ने किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया, जैसे तैसे ये अस्पताल बन भी गया। अस्पताल बनने के बाद मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर एक लड़ाई चल रही थी, और वो लड़ाई सिर्फ ये थी कि मैंने बनवाया। एक छोटा सा सवाल और सामने आया कि अस्पताल बना तो किसने बनवाया? अस्पताल तो बीमार है फिर भी। तो मैं आपको बता दूं 2018 के लगभग माननीय रामलाल रौतेल जी विधायक होते थे, और उस वक्त अस्पताल का जो कार्य हुआ उनकी वजह से हुआ। लेकिन क्या आज हाल फिलहाल मौजूदा हालात में जितने जनप्रतिनिधि हैं और कुछ ऐसे लोग जो कि आज चुनाव के नज़दीक समय को आता देख करके जो है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के चक्कर में कुछ भी कह रहे हैं,
कुछ भी कहने का मतलब है, आज यह बताया जा रहा है कि देखिए हमने ये कराया था, हमने ये कराया था, हम ये करा रहे हैं, हम वो कराएंगे, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो फिर जितने भी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं, और अगर वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो फिर इस बीमार अस्पताल के लिए एक प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं, या अभी तक क्यों नहीं किया गया? एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हमारा अस्पताल बीमार है, क्योंकि वहाँ डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, वहाँ पर उचित व्यवस्थाएं नहीं है, मशीनरी नहीं है, किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। भवन बना है और भवन भी जो है तो धीरे धीरे करके आज उन स्थितियों में कि दीवारों में दरार पड़ चुका है। एक दिन मैं वहाँ पर गया हुआ था, मैंने देखा वहाँ पर जो डिस्पेंसरी की जो दवाइयाँ होती हैं जो बाहर फेंकी जाती हैं, वहाँ अस्पताल के बाहर ही उसे फेंक दिया गया था। कई मवेशियों ने उसे खाया, उनके साथ घटना ये घटी कि मर चुके थे उस दवाइयों को खाने के बाद, जबकि उन्हें उस डिस्पेंसरी जो यानी कि एक्सपायरी जो दवाइयाँ होती हैं उन्हें गड्ढों में गाड़ दिया जाता है, ताकि वो किसी भी मवेशी या जानवर या किसी को भी जो तो नुकसान न पहुँचाए उसकी वजह से। अब साहब बात आती है हमारे बीमार अस्पताल की, तो हम ऐसा है कि हमारे यहाँ सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, मंत्री जी भी हैं, अध्यक्ष भी हैं। हमारे यहाँ एक से एक दिग्गज नेता, जिले के नेताओं से लेकर के हर तरह के नेता हमारे यहाँ हैं। और एक जो प्रयास है, उस प्रयास के लिए जो है तो आगे कोई नहीं खड़ा है। आज आगे क्यों खड़ा होगा? आगे इसलिए कोई खड़ा नहीं होना चाहता क्योंकि सामने वाले को पता है कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो फिर मेरे पास चुनावी मुद्दा नहीं बचेगा। और मुझे जहाँ तक लग रहा है, आज हमारे यहाँ की जो कुछ सुविधाएं हैं उन्हें जो है तो मुझे लगता है कि राजनीति का एक मुद्दा बना करके सिर्फ रखा गया है, जिसका हर वर्ष चुनाव होगा और सिर्फ इस्तेमाल किया जाएगा। आज अस्पताल को बने 3 वर्ष बीत चुके हैं, और 3 वर्ष बीतने के बावजूद भी जो है तो यहाँ किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अस्पताल हमारा बीमार है, और अस्पताल बीमार होने के साथ यहाँ पर किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। आज हमारे गलियारों में हम देख रहे हैं कि तरह तरह के नेता आ रहे हैं, और नेताजी जो है तो चुनाव प्रचार में अपने लगे हुए हैं, चाहे भाजपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, या चाहे किसी अन्य दल के लोग हों, सिर्फ और सिर्फ अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और उसके अलावा आज तक मैंने कभी किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि किसी ने ये कहा हो कि नहीं हमारे यहाँ अगर इस नगर में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं तो हम उसके लिए प्रयास करेंगे। जबकि कई बार हमने इंटरव्यू के दौरान इस बात को रखा कि आपके यहाँ एक अस्पताल होता है, उस अस्पताल में जो है तो डॉक्टर नर्स नहीं है, वहाँ पर चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है। आज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। आपको मैं बता दूं कि हमारा जो नगर पालिका परिषद प्रशांत क्षेत्र है, लगभग अनूपपुर जिले की सबसे बड़ी नगर पालिका के नाम से जाना जाता है। ये परिषद प्रशांत क्षेत्र जो है 18 वार्ड का है, और 18 वार्ड की जनता यानी कि लगभग आज किसी समय में जो है तो 22,000 थी, और फिर 20,000 हुई, और 20,000 से अब 17,000 की कगार पर है। और धीरे धीरे यहाँ पर पलायन लोगों का जो है तो आज भी जारी है। और रही बात बीमार अस्पताल की, तो उसके लिए देखना यह है कि चुनाव से पहले क्या कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जनता के दिए गए वोटों का सिर्फ शोषण होता है, जनता का शोषण हो रहा होता है, और लोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे होते हैं। अब मुझे यहाँ पर से विराम देना चाहिए, और कुछ ऐसे ही विशेष बातों के साथ, कुछ खास चर्चाओं के साथ मैं आपके सामने आता रहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।